राधे राधे भक्तजनों को राधे राधे। आज एकादशी है। एकादशी के दिन पूजा सेवा करें भगवान विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण की। सुगंधित जल से स्नान करवाएं, सुगंधित इत्र लगाएं और पीले पुष्प चढ़ाएं। आज तुलसा जी पे जल ना चढ़ाएं, आज एकादशी है। और एक छोटी सी टिप्स देता हूँ मैं आपको। अगर एकादशी के दिन, एकादशी या जिसका चंद्रमा बिगड़ा हुआ हो, वो माता का और पत्नी का आदर करे। और घर में थोड़ी सी ये वास्तु वाली टिप्स है, घर के अंदर दूध वाले पेड़ ना लगाएं। घर में दूध वाले पेड़ लगाने से परेशानी रहती है। पक्षियों को दाना डालें। पक्षियों को दाना डालने से मन में शांति मिलेगी। आपका रोजगार में रुकावट आ रही होगी, वो आपका रोजगार सही हो जाएगा। एकादशी के दिन यह काम ना करें। पहला, महिलाएं पुरुष शैम्पू साबुन, पुरुष तो खाली सिर धो लें मगर महिलाएं सिर ना धोएं आज के दिन। और ज़्यादा साफ सफाई ना करें, जाला झक्कड़ ना लें। क्यों? आज के दिन अगर आपके से कोई पाप हो जाता है, कोई मर जाता है जीव जनावर, तो आपको दोष लगेगा और आपकी जितनी पूजा करी है और आपने जितनी एकादशी करी है वो आपकी एकादशियाँ निष्फल हो जाएंगी। इसलिए महिलाएं सिर ना धोएं। आज के दिन अन्न का दान ना करें, ना चावल का दान करें। शिव जी के ऊपर चावल ना चढ़ाएं, पूजा में चावल का इस्तेमाल ना करें। शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा करनी है तो आज सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूजा में काले तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चावल इस्तेमाल ना करें। और जिन लोगों ने एकादशी का व्रत किया है वो लोग दूसरे दिन, कल द्वादशी है, द्वादशी का पलायन होता है। द्वादशी के पलायन के दिन अन्न का दान करें, चावल का दान करें गरीब को मंदिर में। इसका दान करने से एकादशी का बहुत ज़्यादा फल मिलता है फिर बढ़ के। अब मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी लघु कथा सुना रहा हूँ। आजकल के बुद्धिजीवी बहुत बड़े बड़े पंडाल लगा के बैठे रहते हैं। वो ऐसी भद्दी बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए, गणेश जी के ऊपर बहुत से मूर्ख जन खामखा के प्रश्न करते हैं और वो उल्टा सीधा जवाब देते हैं। वो कैसे? अब मैं छोटी सी आपको एक गणेश जी की कथा सुना देता हूँ। माता रानी ने, सब जने भगवान शिव की, स्वामी कार्तिक जी बात सुनते थे। अब माता रानी बोली भाई मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, तो माता रानी ने अपने शरीर के ऊपर उपटन का लेप किया और उस उपटन के लेप को उतार के एक प्रतिमा बनाई। प्रतिमा में प्राण फूके, वो गणेश जी बने। गणेश जी बनने के बाद उन्होंने उनको द्वार पे खड़ा कर दिया और भाई कोई अंदर नहीं आवे। महादेव जी आते हैं, मगर महादेव जी क्यों? वो उन्होंने एहसास दिलाया था अपनी शक्ति का, माता ने। उसमें सारे देवता, सबरे भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा सब परास्त हो गए थे। जब भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया है, क्रोध में भगवान ने त्रिशूल चलाया। त्रिशूल चला के गणेश जी की गर्दन काट दी। अब गणेश जी की गर्दन जो काट दी, वो गणेश जी की गर्दन कहाँ गई? ये विद्वान लोग नहीं बताते हैं। गणेश जी की गर्दन वो चंद्रमा पे गई, जिसको औरतें करवा चौथ वाले दिन अर्घ दे के पूजती हैं, वो गणेश जी की पूजा है। अब दूसरी बात, जो गणेश जी का शीश वहां चला गया वो तो गणेश जी की पूजा हो गई। अब एक सज्जन ने पूछा हाथी का सिर क्यों लगाया? अब पंडित जी भी बड़े अकलमंद विद्वान, मैं तो विद्वान ही कहूँगा, उन्होंने कहा था गणेश जी का सिर गए, जो पैर करके सो रहा हो उसका शीश ले आओ। अबे मेरे भाई, पूरी पहले अध्ययन तो कर लो, जब ही तुम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ, जिसमें महिलाएं ज़्यादा बनती हैं। उन्होंने कहा था, भगवान ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, उन्हीं जो
बच्चे की तरफ माँ पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे की गर्दन ले आओ। उन्होंने पूरे जग में, संसार में देखा, कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सो रही थी। जब उन्होंने एक हथनी को देखा, वो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। जब वो मजबूरी में उनको वो हाथी का सिर लाना पड़ा, उस हाथी के शीश को अमृत से सींच के गणेश जी के आकार का बना के वो गणेश जी के फिट किया गया। ये है गणेश जी की पूरी कहानी, जिसमें महाराज जी कह रहे हैं पैर करके सो रहे थे, उसका ले आओ। भाई मेरे पूरा अध्ययन तो कर लो। ये तिलक छापे लगा के मुँह पे है ना सफेदी पोत के और माला पहन के बाबा बन गए। वह ज्ञान तो ज्ञान होता है। अब दूसरा ज्ञान ले लो साहब। माता सीता और माँ द्रौपदी, इनका चीरहरण यो हुआ, ये सुंदर थी। अबे मूर्ख, ये सुंदर थी? अबे तुझे पूरी कहानी नहीं मालूम है। पहले मैं लेता हूँ सीता जी की। सीता माता पिछले जन्म में एक तपस्विनी थी, बहुत बड़ी तपस्विनी थी। उसमें रावण ने आके उन तपस्विनी को स्पर्श किया था केवल, बस, और कही थी मैं तुझको अपनी रानी बनाऊंगा, तू मेरे यहाँ चल। जब उस माता ने कही है, उन्हें सुन रावण, वो जिस मेरे शरीर को छुआ ये तो हो गया अपवित्र, इसको तो मैं कर दूंगी भस्म, मगर तेरा अंत एक स्त्री द्वारा होगा। तो उस माँ भगवती ने योगाग्नि द्वारा अपना शरीर भस्म किया। रावण के अत्याचार बढ़ ही रहे थे, ऋषि मुनियों को मार रहा था वो। उनने सब ऋषि मुनियों का रक्त एक कलश में भरा, और कलश में भरने के बाद उस कलश को लेकर राजा जनक जी के महल में, जनक जी की नगरी में लेके गाड़ दिया। वहां पे सूखा पड़ा, क्यों? वो तपस्वियों का रक्त था, सूखा पड़ा था। भगवान नारायण ने कही है उन्हें, माँ भगवती देवी, माँ देवी, इसका कुछ करो। उन्हें इसका मैं करूंगी। जो वो जमीन में गड़ा हुआ रक्त था, उसमें से माँ भगवती प्रकट हुई, माता लक्ष्मी, सीता माता। वो सीता माता प्रकट हुई, प्रकट होकर राजा जनक जी के यहाँ रही। क्यों? जनक जी की पुत्री नहीं है वो धरती माता की पुत्री है। जब वो पैदा हुई, पैदा होने के बाद फिर स्वयंवर रचा गया। क्यों? वो वहां पर धनुष रखा था शिव जी का। उन्होंने कह दिया जो इस धनुष को उठा ले उसी से ही शादी करना। तो सबरे आए, राक्षस भी आए, देवता भी आए, सब आए, मगर कोई उनका ना धनुष को नहीं भंग कर सका। वो प्रभु श्री राम से उनका शादी हुई। शादी हुई ये फिर इनको वनवास हो गया बाद में, हैं? वनवास होने के बाद अब उस पंडित से पूछो, सुंदर थी? अरे मूर्ख, अबे माँ भगवती जगदम्बा, अबे भाई उससे सुंदर कोई है जगत के अंदर? तुझे इतनी परिभाषा नहीं मालूम है? उसकी परिभाषा कितनी बड़ी है। वो स्वयं माँ है, माँ, जिसकी कोई आद अंत नहीं है सुंदरता का, उसकी कृपा का, उसके आनंद का। क्यों ये लड़ाई झगड़ा करवाया था सुपड़ खाने? क्यों? स्त्री के कारण मरेगा तू। सुपड़ खाने जाके आग लगाई थी, और आग लगाने के बाद जब उस रावण को भड़काया था, हर एक की बहनें देख लेना अपने भाई को भड़काती है और घर में लड़ाई करवाती हैं। उसने लेके भड़काया था, भड़का के जब मैंने सीता जी का हरण किया था, उनने भेष बदल के। क्यों? रावण भी जानता था मैंने जगदम्बा को हर लिया है। कुंभकर्ण ने भी उसको दिया था, उन्हें तेरे जगदम्बा हर ली। उन्हें कि भाई मैंने कर लिया, अब क्या करूं? उन्हें तू तो माया भी है, रावण का रूप क्यों नहीं धल दिया तेने? उसका श्री राम जी का रूप क्यों नहीं धल दिया? उन्हें भैया इसमें भी मुझको बड़ा भय लगा। जब मैंने रामचंद्र जी का रूप धरा तो सबरी नारियां मुझको माता के समान लगने लगी। क्यों? सीता माता का हरण इसलिए हुआ था, उसकी बहन ने सुपर्ण खाने भड़काया था। और आज कलयुग में घर घर में बहनें भड़काती हैं और घर बर्बाद कर देती हैं। ये हो गया सीता जी का जवाब। अब ले लो द्रौपदी जी का जवाब। द्रौपदी जी यज्ञ से पैदा हुई थी, और जब ये तपस्या पे थी, नदी किनारे बैठी हुई थी, एक ऋषि डूब रहे थे, ऋषि तपस्वी महाराज डूब रहे थे। या भगवान की उनकी परीक्षा थी। तब वो ऋषि डूब रहे थे। द्रौपदी जी ने क्या करा, जो वस्त्र पहने हुई थी उस वस्त्र की पट्टियां फाड़ी, धोती की, और पट्टियां फाड़ के सबका एक लंगड़ बनाया, आगे पत्थर बांधा और ऋषि के ऊपर, ऋषि के पास फेंका।
फेंकने के बाद वो ऋषि जी उस पट्टी के सहारे लेके बाहर आए। बाहर आने के बाद जब उस ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया माँ द्रौपदी को, उन्हें क्या आशीर्वाद, जा, जब कभी तेरी इज्जत पर कोई बात आएगी यही पट्टियां तेरी रक्षा करेगी। तब है ना, जब पांडवों की सभा में जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, जब उन्होंने गोविंद को याद किया था, इससे शिक्षा लो तो कोई तुम्हारा काम नहीं आया। इसमें गंगा पुत्र, रिश्तेदार, नातेदार, भाई भतीजे, पांचों पति वचन से बंधे हुए थे, इसलिए माता जी का हरण, वो चीरहरण हुआ था। चीरहरण होने के बाद जब गोविंद ने आके, मेरे प्रभु ने आके उनका चीर बढ़ाया था, वो भगवान किसी का उधार लेता नहीं है, वो हाथियात कर्जा चुका देता है। उसने लेके जो पट्टी से ऋषि की जान बचाई थी, उन्हीं पट्टियों को बढ़ा के दे दिया था द्रौपदी जी को। वह पंडित, मैं हर समय पंडितों का आदर करता हूँ, मगर भगवान के नाम पे और तुम जैसे पाखंडी धर्म के नाम पे अपने सनातन धर्म को बिगाड़ते हो। अपने सनातन धर्म के ऊपर तुम पूरा अध्ययन है नहीं है, उसके ऊपर बिगाड़ते हो। अब सुनो, माता द्रौपदी 5 कन्याओं में है अमर। देखो 5 कन्याओं में अमर कौन कौन है? 5 कन्याओं में है अमर, ब्रह्मा जी की संतान है ये। पहले तो है अहिल्या माता, दूसरी है मंदोदरी, अमर हैं, और तीसरी कुंती, पांडु की पत्नी, और फिर तारा, बाली की पत्नी, और स्वयं राजा बलि, ये 5 अमर हैं। और नहीं, राजा बलि नहीं, माता अनसुईया, माता अहिल्या, कुंती, मंदोदरी, तारा और अनसुईया, ये 5 कन्याओं में अमर हैं। जब भी कोई माता रानी की पूजा होती है, कहते हैं भाई कम से कम 5 कन्या तो जमा दे, वो 5 कन्या यूं। और पुरुषों में 7 लोग अमर हैं। कौन कौन अमर हैं? हनुमान जी अमर हैं, जामवंत अमर हैं, विभीषण अमर हैं, विदुर जी अमर हैं, और अश्वत्थामा अमर हैं, और राजा बलि अमर हैं। ये जब कलयुग में भगवान राम, भगवान अवतार लेंगे, यही लोग भगवान का संग देंगे, साथ देंगे, और जब इस कलयुग का अंत होगा और पाखंडियों का अंत होगा। सनातन धर्म पे भाई ऐसा मत करो, हैं? आपस में तुम लड़ रहे हो टीवी के और यूट्यूब पे, हैं? पंडोकर बाबा हुआ, या जो दूसरा एक और हुआ जो चिट्ठी लिख के दे रहा यार, एक और हुआ, और ऐसे गंदे गंदे शब्द बोल रहे हो यारो, अपनी बेइज्जती करा रहे हो, अपने सनातन धर्म की धज्जी उड़ा रहे हो, हैं? इससे बढ़िया मत बोलो, मत आओ यूट्यूब पे। तुम अगर बोलना है शुद्ध बोलो, साफ बोलो, और ज्ञान की बात बोलो। आदमी को भटकाओ मत ही अपनी तिजोरी भरने के चक्कर में। बस यही कहने वाला था मैं आपसे आज, क्योंकि मैं इनको सुनता हूँ। मैंने, आप विश्वास नहीं मानोगे, 5 साल भागवत सुनी। भागवत में इन्होंने एक अक्षर धूल नहीं सुनाया बढ़िया, क्या समझे? मैंने सोची भागवत ऐसी ही होगी, भागवत ऐसी ही होगी। 5 साल मैंने अपना समय बर्बाद किया इन पंडाओं के पीछे। एंड में मैं फिर स्वयं माता भागवती को भगवान को लेके आया, भागवत जी को, और फिर मैंने नियम से अध्ययन किया उसका। अबे भाई, ये भागवत का एक अंश भी नहीं सुनाते हैं, ये नोट पीटते हैं, नोट, बस, और कुछ नहीं है इनका धर्म। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। महिलाएं, अरे मेरी माता बहनों, मेरी माताओं, अपने पति की सेवा कर लो, बस इन बाबाओं पर, पंडाओं पर मत भागो, ये पाखंडी है। ये किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण से गुरु मंत्र लेके अपने भजन करो, अपनी पति की सेवा करो, तुम्हें सारे पुण्य मिल जाएंगे। अरे घर पे पति भूखा बैठा हुआ है, तुम कथा सुनने जा रही हो, कुछ नहीं है, सब धूल है, धूल मट्टी। अपने जीवन को बर्बाद करना छलनी में दूध भरने के बराबर है। इनका पीछा छोड़ो, अपने भगवान को भजो, जो अपने अंदर है वही है शक्ति। आत्मा तो परमात्मा, सारे 33 कोटि, 33 कोटि का मतलब 33 देवता अपने अंदर हैं। अपने देवताओं को मनाओ, अपने पति की सेवा करो। पति को तो तुम गालियां दे रहे हो, हैं? और भागवत जी जाके सुन रहे हो, हैं? पाखंडियों के यूट्यूब पे उनके ये सुन रहे हो, ये तुमको भ्रमित कर रहे हैं।
औंधी सीधी चीज़ें बता रहे हैं और तुम इनकी बातों में आ रहे हो। और सबसे ज़्यादा मैं ये देखता हूँ माता बहनें ही इसमें आती हैं। मेरी माता बहनों, मत जाओ ऐसी जगह जहाँ तुम्हारा शोषण हो, जहाँ तुम्हारी बेइज्जती हो। राधे राधे। माता, आज एकादशी का दिन है, माता जी की पूजा करें, राधे राधे बोलें। बाबा भोलेनाथ की तो पंचामृत से स्नान कराइए आज, चावल मत लेना। पंचामृत से स्नान करा के रुद्राक्ष की माला से, जो आपके गुरु ने मंत्र दिया हो, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र हो, आप भजन करें, आनंद लें, आज किसी जीव को न सताएं। जय श्री राधे राधे। मेरे प्रियजनों, एक बार तो बोल दो राधे राधे। सुरेंद्र कुमार वर्मा शास्त्री यूट्यूब चैनल पर कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। मेरी बात मेरी माता बहनों को समझ में आ जाए, वो भटकना बंद कर दें, अपने घर में पति की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, अपने घर को मंदिर बनाएं, ना कि मंदिरों में जाके अपने घर का सत्यानाश करें। जय मेरी माता बहनों, राधे राधे। प्रेमी जनों राधे राधे, भक्तजनों राधे राधे। आज के आनंद की जय हो।